मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको ठुकराना बहुत मुश्किल है। मृत्यु हर एक प्राणी की आती है। पूर्ण जन्म की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये कहानी भी उसी तरह है। ये कहानी है टीम 7 की, जो कि अपने पुराने यादों के साथ फिर से जन्म लेते हैं। हागुरोमो की मदद से ये फिर से वही जगह आ जाते हैं, वही समय पर आ जाते हैं। वेलकम, इट्स योर ओताकू पासा एंड यू आर वाचिंग Rogue Theory. And let's begin the tale of Naruto Uzumaki, the tale of Team 7, the tale of reincarnation. What if Team 7 were reborn? कहानी की शुरुआत होती है चुनिन एग्जाम से। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीम 7 को पुनर्जीवित किया गया था चुनिन एग्जाम्स के दौरान, और ये चुनिन एग्जाम कैनन की तरह चलता है। पर अब कहानी में चेंजेस आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं हिनाता वर्सेस नेजी की फाइट, जहां पर नारुतो गौर से देख रहा होता है। वो कहता है कि जहां तक मुझे लगा था ये फाइट तो कैनन में तो कुछ और ही मोड़ ले रही थी, टाइमलाइन में तो कुछ और ही था, पर ये टाइमलाइन में क्या हो रहा है सास्के। जिसके बाद सास्के कहता है कि क्या बात करना चाहता है तू। अपना नारुतो कहता है कि तुझे कार्मा सील दिख रहा है ना। सास्के कहता है कि अबे घोंचू, तुझे हागोरोमा ने अपना चाकरा देखकर तेरे अंदर कार्मा सील इम्प्लांट किया था, ये भी याद नहीं है क्या तेरे को। नारुतो कहता है कि मेरी बात मत कर भाई, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कार्मा सील की बात नहीं कर रहा हूँ। उधर मैच पे देख, उधर हिनाता के पास कार्मा सील क्या कर रहा है। कार्मा सील तो सिर्फ हागोरोमा ने मुझे ही दिया था, मतलब ये टाइमलाइन में क्या हो रहा है। जिसके बाद पूरी टीम 7 गौर से देखती है। वो देखती है कि हिनाता को कार्मा सील एक्टिवेट करते हुए और नेजी को हराते हुए। ये सब सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद कैनन की ही तरह सास्के वर्सेस गारा की बैटल होती है, जहां पर अपना नारुतो कहता है कि गारा को उतनी बुरी तरीके से मत मारना सास्के, ये बाद में जाकर हमारा एलाई बनेगा, ये बाद में जाकर हमारा साथी बनेगा। इसे अभी मार दोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, उल्टा हमारा घाटा होगा। जिसके बाद सास्के कहता है कि इतना तो मुझे पता है भाई, तेरा जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। जिसके बाद ये बैटल ठीक कैनन की ही तरह चलती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब गारा रैम्पेज में आ चुका है। जिसके बाद अपना नारुतो टोक्नो जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे फिर से वापस ले आता है। हम देखते हैं नारुतो को माइंडस्केप में, जहां वो हागोरोमो से बात करता है। वो कहता है कि सेज ऑफ सिक्स पाथ, मुझे बताने की कोशिश करेंगे हिनाता के पास कार्मा सील कहाँ से आई। हिनाता तो रीइंकार्नेट नहीं हुई है ना। जिसके बाद हागोरोमा कहता है कि मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है। मुझे देखो नारुतो, मुझे लगता है कि हामुरा के क्लैन से बिलोंग करते हैं यूगा क्लैन, क्योंकि हामुरा के पास भी प्याकुगान था, इन लोगों के पास भी प्याकुगान है। और दूसरी बात, तुम्हें पता ही होगा असुरा और इंद्रा के बारे में। असुरा के वंशज थे अपने सेंजू क्लैन, उजुमाकी क्लैन, और जितने भी ज़्यादा क्लैन्स थे वो असुरा के क्लैन से बिलोंग करते थे। जिसके बाद इंद्रा के क्लैन से आने लगे अपने उचिहाज। वैसे ही मुझे लगता है कि हामुरा के क्लैन से ही बिलोंग करते हैं ये यूगा क्लैन। पर मुझे ये पूरा वेरीफाई करने के लिए मुझे हामुरा से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसीलिए हामुरा को बाहर निकालना पड़ेगा। और हामुरा से बात करने के लिए हिनाता को अपने कार्मा सील को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी अपने कार्मा सील को एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि हम दोनों तुम्हारी बॉडीज के द्वारा कांटेक्ट कर सके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिसके बाद नारुतो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत इजी है। जिसके बाद वो हिनाता से बात करता है, और हिनाता कहती है कि ये कार्मा सील तो मेरे बचपन से मेरे हाथों में ही था। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि क्या तुम इसे एक्टिवेट कर सकती हो अभी। जिसके बाद हिनाता एक्टिवेट करती है अपने कार्मा सील को, और तभी अपना नारुतो भी अपने कार्मा सील को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कांटेक्ट करते हैं हागोरोमो और हामुरा। जिसके बाद हामुरा कहता है कि मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मिलेंगे भाई। जिसके बाद हागोरोमो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने चाकरा कार्मा सील के साथ क्या कर रहे हो। जिसके बाद हामुरा भी कहता है कि मैं वही करने आया हूँ जो तुम कर रहे हो ब्रदर, मैं भी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस लड़की के ऊपर अपना कार्मा सील को रखा, ताकि मैं इधर आ सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। अब हम बढ़ते हैं कैनन टाइमलाइन की तरह, जहां पर अपना हिरुजेन मारा जा चुका है ओरोचिमारू के हाथों। जिसके बाद हम देखते हैं जिराया को, जो कि आता है नारुतो को ट्रेन करने के लिए। और ये कहानी बहुत हद तक सेम ही चलती है, जहां पर इस बार
अब सुनादे को रिक्रूट करने जाते हैं फिर से अपने ही जिराया और नारुतो, जिसके बाद सुनादे मान जाती है होकागे बनने के लिए और ये कहानी बहुत सिंपली चलती है। पर एक दिन चेंजेस आते हैं। वहाँ हम देखते हैं होकागे ऑफिस में नारुतो खड़ा है। वो सुनादे से कहता है कि सुनादे सामा, मुझे फॉरबिडन स्क्रोल चाहिए अभी के अभी। जिसके बाद सुनादे कहती है कि तुम्हें फॉरबिडन स्क्रोल क्यों चाहिए, तुम्हें पता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेल होल्ड करती है वो स्क्रोल, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकती वो स्क्रोल। जिसके बाद नारुतो कहता है कि आगे आने वाले खतरों से डील करने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा लेडी सुनादे। जिसके बाद सुनादे कहती है कि तुम अकात्सुकी के बारे में चिंता मत करो, उसे हम डील कर रहे हैं, उन्हें हम मार डालेंगे एक एक करके। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अगर वो अकात्सुकी होते तो मैं उन्हें डील कर लेता, पर ये अकात्सुकी से भी ज़्यादा ही बड़ा खतरा है, ये पूरे अर्थ के लिए खतरा है। जिसके बाद सुनादे कहती है कि तू थोड़ा सा पगला गया है क्या नारुतो। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि मैं पगलाया नहीं हूँ, आगे आने वाले फ्यूचर में ओतोत्सुकी क्लैन आने वाले हैं और अगर ओतोत्सुकी क्लैन को हराना है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी और उनके लिए मुझे चाहिए है अपना फॉरबिडन स्क्रोल, जहाँ पर बहुत सारे फॉरबिडन जुत्सुज हैं जो कि मैं अगर मास्टर कर लिया तो ओत्सुकी क्लैन का खतरा हमारी सर से ऊपर से चला जाएगा। जिसके बाद सुनादे कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अगर आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करते तो मेरी टीम 7 को बुला लीजिए, उनसे ही कंफर्म कर लीजिए। मैं पूर्ण जीवित हुआ हूँ इस टाइमलाइन में, मैं इस टाइमलाइन में आया हूँ हागोरोमो सेज ऑफ सिक्स पाथ की मदद से। जिसके बाद टीम 7 को बुलाया जाता है और टीम 7 यही बातें कहती है। जिसके बाद सुनादी कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें वो स्क्रोल दे देती हूँ, पर ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। अब हम देखते हैं कि उस स्क्रोल से अपना नारुतो फ्लाइंग राइजिन और जितने भी फॉरबिडन जुत्सुस हैं उन्हें बहुत इजीली कॉपी पेस्ट कर कर सीख लेता है। उसका शरीर सिर्फ बच्चे का था, उसका माइंड पूरा एक एडल्ट की तरह था। वो अपने टाइम से बहुत सारे जुत्सुस को स्टडी करते आ रहा था। उसके लिए वो स्क्रोल के जितने भी जुत्सु थे ना वो तो बच्चों के खेल थे। जिसके बाद उसने सारे जुत्सुस को मास्टर कर दिया और उस जुत्सु वाले स्क्रोल को सुनादे को दे दिया। जिसके बाद सासुके कहता है कि ये टाइमलाइन बहुत ही अजीब है ना। जिसके बाद नारुतो कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या अजीब है इस टाइमलाइन में, सिर्फ हिनाता के पास कार्मा सील है वही अजीब है। जिसके बाद अपना सासुके कहता है कि अबे खोच, तुझे इतनी देर से इतने दिनों से नहीं दिखा क्या, मेरी आंखों में देख, इधर रेनेगान है और इस टाइमलाइन में मेरे पास रेनेगान होना ही नहीं चाहिए, तुझे क्या लग रहा है। जिसके बाद अपना हागोरोमा माइंडस्केप में बुलाता है दोनों को और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं सिर्फ तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा, अगर तुम्हारे पास पावर ही नहीं रही तो तुम क्या ही ओत्सुकी क्लैन को हरा पाओगे। इसलिए मैंने तुम लोगों को तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज और तुम्हारे पास की जितनी भी एबिलिटीज है उन्हें प्रोवाइड किया है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि इसका मतलब मेरे पास कुरामा की भी पावर है क्या, कुरामा भी रीइंकार्नेट हुआ है क्या। जिसके बाद सेज कहता है कि इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी पास की मेमोरीज और तुम्हारी एबिलिटीज भी आ गई है। तुम्हें पता नहीं है कि कुरामा तुम्हारी एबिलिटीज में गिना जाता है, कुरामा की एबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी है और कुरामा की भी रीइंकार्नेट हुआ है, कुरामा भी रीइंकार्नेट हुआ इस वर्ल्ड में। पता नहीं इन लोगों के की मदद से कैसे हरा पाएंगे ओत्सुकी को। और ये कहानी यहीं पर अंत होती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मैटर करता है हमारे लिए। अगर हम मेहनत करते रहेंगे और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी मेहनत बर्बाद है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ अपने रिसर्च के लिए और तुम्हें पता ही होगा किस रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं। बाय।